अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे। बस मैं होंगे नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटवाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक माय डार्लिंग तो मैं जान दी छोटी से छोटी से यार पतली मोटी से की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम टू टाइम। समझे? समझ नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। कहते हैं घर को जन्नत बनाना है, गुस्सा छोड़ दो। जब शौहर अपनी बीवी पर गुस्सा करता है तो ये सिर्फ एक लम्हे की बात नहीं होती, ये वो वक्त होता है जब अल्लाह भी नाराज हो जाता है। रिश्ते रिश्ता गुस्से से नहीं, नरमी और मोहब्बत से चलता है। एक सख्त लफ्ज़ दिल को हमेशा के लिए ज़ख्मी कर देता है। सब्र करने वाला ही असल मजबूत इंसान होता है, और जो गुस्से को पी जाए अल्लाह उसके घर में सुकून और बरकत भर देता है। ये रोज़मर्रा की बात है नाजरीन कि गुस्सा होना, चिखम चिल्ली, नाराज़गी, चीज़ों में से कीड़े निकालना कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, उससे वाकई बेबरकती होती है। और अपने घर को ना जन्नत बनाए। शौहर है या बीवी है, मिलजुल के चलें और कोशिश करें गुस्से को पी जाया करें, वरना ना घर में हमेशा बेबरकती रहती है। हर काम में बेबरकती, नहुसत फैल जाती है। तो सब्र से काम लेना चाहिए, सब्र में ही अजर है लोगों। कहते हैं कुछ लोग आपको तोड़ने में इतनी महारत रखते हैं, कुछ लोग आपको तोड़ने में इतनी महारत रखते हैं कि वो आपके बिखरने का मलबा भी आपके नाजुक मिजाजी पर डाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग महारत रखते हैं कि आपकी नरम मिजाजी का भी इतना मतलब वो फ़ायदा उठाते हैं कि अपने सारे किए किराए का मलबा भी आपके नाजुक कंधों पे डाल देते हैं चालाकी से। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। खैर, यहाँ पे जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। बाबा बाबा उर्फ ढाबा, बाबा बाबा भेस बदल जाता है, हर दूसरे दिन भेस बदला होता है बाबा ने। और मैं हैरान हूँ इतनी नेक पाक जगह पे रह के ये लोग बातों को कैसे बदलना जानते हैं और सारा मुद्दा दूसरों पे कैसे डाल देते हैं। रिएक्शन वालों को ये कहना चाहता हूँ, तमाचा लग गया, आईने में देख लेना खुद को, ये है वो है, फलां है टींग है। पैसों का रोला भी इन्होंने बोला। अच्छा, अकबर साहब के हवाले से इन्होंने बात की है, तो वो तो मैंने पहले ही दिन कहा था, जिस दिन इन्होंने वीडियो बनाई थी और कहा था मेरी बीवी से बात हुई है, तो मैंने कहा था क्या आपकी बात अकबर साहब, आपकी बात जो है अकबर साहब ने करवाई है। अक्सर होता है ना, बैठे होते हैं चार लोग आपस में, या माँ जी अक्सर वहाँ पे अक्सर जाते हैं वो लोग, तो मैंने ये बात का इजहार किया था कि मुझे ये लग रहा है कि अंकल अकबर जो हैं उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि अगर वो बैठे हैं तो प्लीज़ किसी भी तरीके से मेरी बात करा दो, मुझे उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी दूसरी साइड से सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं कि अगर माँ जी सच में ही गुस्सा हैं अपने हैस बैंड से, सच्ची में अगर गुस्सा है तो उन्होंने बात क्यों की है? फिर देखो, ये मुद्दा मतलब डालना है ना, किसी भी तरीके से डालना ही है, मुद्दा डालना है, उन्हीं पे ही डालना है। साड़ियाँ कितियाँ भी तेरे अगे, तेरियाँ कितियाँ भी तेरे अगे, एक मिसाल बनी हुई है जो, बल्कि वो हमारे एक जानने वाले थे, वो ये वाले अल्फाज बोलते थे, मेरे गुनाह भी तेरे सर, तेरे गुनाह भी तेरे सर। बड़ा गुस्सा आता था इस बात पे। तो ये जो है ना, ये लोग भी ऐसे करते हैं, बस किसी भी तरीके से जो है उसी के ऊपर ही मुद्दा डालना है, सितारा पे या अम्मा पे, तो वो इस तरह से भी डाल देते हैं कि अम्मी जो है देखें जी कि फिर अगर उन्होंने बात की है सितारा की अम्मी ने तो फिर क्यों की है, फिर ना करती। देखें जी, चाचा बाबा जो है वो हिंट दे रहा है, बाबा ने उस दिन हिंट भी नहीं दिया था और मैंने पकड़ लिया था बात को, और मैंने ये अल्फाज बोले थे। मैंने कहा था कि मुझे यही लग रहा है कि अंकल अकबर ने बात करवाई होगी, अगर करवाई है तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये अगर कह रहे हैं इतना सीरियस हो के, बार बार कह भी रहे हैं कि मेरी हुई है बात हुई है, तो उन्होंने इसरार किया होगा कि कोई नहीं, थोड़ी ही देर बात कर लो, उसकी हालत बड़ी ख़राब हो रही है। होता है ना, आपको कहानियाँ बनानी पड़ती हैं कि भाई वो बस हुण कुछ हो ही गया, बाबे नू कर लो गल, नहीं तो कुछ हो गया, हाय कुछ हो गया, उसे कुछ हो ना जाए। है समझ आ रही है ना? इस तरह से भी कुछ नरम मिजाजी का फ़ायदा उठाते हैं लोग। अब कहा यह जा रहा है कि देखें जी, फिर इसका मतलब है कि
उनको जो है बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर ये जो है साजिद और सितारा पे मलबा डाला जा रहा था कि भाई इन्होंने ब्लॉक कर दिया, अम्मा भी चोरी छुपे बात करती है। तो मुझे नहीं लगता कि अम्मा ने जानबूझ के मतलब इस तरह से वो कोई बात की होगी। हाँ, उन्हें ज़रूर कहा गया होगा और ये बात उनके कॉन्फिडेंस में होगी। वो इसको सितारा को उन्होंने लाजमी बताई होगी साजिद को कि ऐसे ऐसे वो मतलब बात करना चाह रहा है। वैसे तो साजिद साहब ने व्लॉग के नीचे कमेंट किया था, उन्होंने कहा था ये सारी फेक न्यूज़ हैं, कोई बात नहीं हुई है। ये भी याद रखें, उन्होंने कहा था कोई बात ऐसी नहीं हुई है, ये सुलह सुलह की बातें कर रहा है कि मेरी सुलह हो गई, मेरी बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मतलब आके प्रवोक कर रहे हैं। तो ऐसे लोग ना नाकाम भी ऐसे ही होते हैं जो शोर शराबा डालना शुरू हो जाते हैं। पहले आप लोगों को यकीन माने हमें भी नहीं है कोई, अल्लाह माफ़ करे, कि आप लोग सारी ज़िंदगी जुदा रहें, हाय मिले ना, हाय इनका ये हो जाए वो हो जाए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये वाले अल्फाज बोलने की। हम तो जस्ट वो बात कर रहे होते हैं जो आप लोग यहाँ पे यूट्यूब पे आके रखते हैं। सही है जी। अब होता क्या है कि ये ना आके शोर शराबा डालना शुरू हो जाते हैं। अगर वाकई आप लोग अपने रिश्ते को लेके सीरियस हैं, आप लोग सुलह करना चाहते हैं, तो भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े तरीके से आप जो है अपने मामलात को पहले हल करें, मामलात को पहले हल कर लें और उसके बाद आके सरप्राइज़ दें। लेकिन यहाँ पे तो शोर शराबा पहले ही डालना शुरू कर देते हैं, हला मचाना शुरू कर देते हैं। खैर, बातें भी यही लोग करते हैं। अब देखें ना, अगर बाबा को इतनी मोहब्बत बीवी से या भतीजी से होती तो बातों बातों में ये टोंट मारते। क्या टोंट मारते, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगले दिन बाबा जी ने आके, आज से 3 वीडियो पहले की बात कर रही हूँ, तीसरी वीडियो जो है उसमें वो बोल रहे हैं कि 3 दिन मतलब पहले, वो 1 दिन 2 दिन गैप भी आया ना, इसलिए मैं तीसरी वीडियो कह रही हूँ, वरना मैं तीसरे दिन वाली कह देती। तो वो होता क्या है, उस वीडियो में बोल रहे हैं, आई थिंक आजम भाई को ही ये जवाब दे रहे हैं कि तुम कहते थे ना, तुम कहते हो, या तुम जिसके सपोर्टर बने बैठे हो, तो उसने कौन से खून के रिश्ते रखे हुए हैं, उसके कौन से खून के रिश्ते बच्चे हैं जिसकी तुम सपोर्ट करते हो। ज़रा नज़र तो दौड़ाओ, सारी तरफ नज़र दौड़ाओ। मुझे क्यों कहते हो कि खून के रिश्ते मैंने नहीं बचाए? आप उससे भी जाके पूछे ना। अरे उसने तो खून के रिश्ते बचाने की बड़ी कोशिश की है। आप लोग बने ही नहीं हैं अपने, आप लोग अपने बने ही नहीं हैं। आप लोग पड़ गए अपनी नफसा नफसी में। वो कहना मैं हीरो, तो कहना मैं हीरो, वो कहना मैं हीरो, हीरो हीरो बनना शुरू हो गए और चैनलों के चक्करों में पड़ गए, व्यूज़ के चक्करों में पड़ गए और फिर जो है उसी के ही खिलाफ खड़े हो गए। पहले उसको मिला बच्चा करना शुरू हो गए थे और उसके बाद फिर उसी के ही अगेंस्ट आप लोग खड़े हो गए हैं। आप लोगों को शटअप, अगर आप लोगों को वाकई रिश्ते प्यारे होते ना, आप लोग बैठ के तमाशे ना देखते। इन लोगों ने बड़े मज़े लिए हैं। 2 बहनों की जब लड़ाई हुई है ना, ऐसे लोगों ने बड़े मज़े लिए हैं, हंसते थे, पॉपकॉर्न लेके बैठे थे, खुश होते थे। सही है ना। और देखो आपस में लड़ रहे हैं, यही होते थे ना, इकट्ठे होते थे, खाते थे, पीते थे, और देखो लड़ रहे हैं। इन लोगों ने ही मज़े लिए थे। अगर यही लोग आके पहले ही दिन शट अप कॉल देते तो ये वाली सूरत हाल ना बनती। हमें ये भी याद है कि आपने ही कहा था कि चैनल बना और बैठ वीडियो तू भी बना। तू भी जो है बहू को कहा था कि तू भी माल कमा, पैसा कमा, हमारे भी हालात ज़रा अच्छे हों। ठीक है जी, ये वाली बातें हम लोगों ने सुनी है। खैर, यहाँ पे तो मज़े ही लेते रहे, उल्टा रोकने की बजाय। अगर ये लोग रोक लेते ना, आज सारे वाकई एक होते और ये नारा भी आप लोगों पे अच्छा लगता जो आज आप लोग मारते हैं, हम नेक हैं, हम फेक हैं, हम जो है एक हैं, हम एक हैं जो करते हो। सही है जी। तो फेक तो खैर आप लोग नहीं कहते, साजिद ही आके नीचे कमेंट लिखता है कि ये फेक है, ये फेक है। आपकी न्यूज़ की हर बार जो है तस्दीक करता है कि ये फेक है। अच्छा, नीचे कौन थी सिस्टर थी, वो गई हुई थी और वो कह रही थी मैं तो आज साजिद का कमेंट ढूंढने के लिए आई हूँ। साजिद का कमेंट नहीं था बाबा की वीडियो के नीचे। तो यहाँ पे जो है साजिद साहब ने फ़िलहाल इनकी वीडियो का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गए। हाँ, अमन स्टाइल गई हुई थी, मैं तो साजिद को ढूंढ रही थी आज आया है या नहीं कमेंट करने बाबा को। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हाँ, बात करते हैं यहाँ पे। आज बाबा जी जो है अकबर चाचा के हवाले से जो है बार बार वो कह रहा था मेरा भाई मेरा भाई। वैसे ये हर वीडियो में ही कहते हैं मेरा भैया मेरा भैया मेरा भैया, इस तरह ही बातें करते रहते हैं। तो उधर से भैया का जो बेटा है वो इनकी जो है रोज़ बैठ के धज्जियाँ उड़ाता है रोज़ बैठ के।
तो आज वो डीडी साहब खुश भी हो रहे, देखे जी चाचा जी रिएक्शन वालों को, पर मुझे नहीं बोला। क्यों, तुम रिएक्शन वाले नहीं हो, तुम ही तो ज़्यादा धुलाई कर रहे हो बातों बातों में। चाचा की रगड़ाई भी कर जाते हो, आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसे हो, आप बेशर्म हो गए हो। आपने ही बीच में वीडियो बनाई हुई है, आपने बोले हुए हैं ये अल्फाज। और जब जो है रिएक्शन देने होते हैं इन लोगों ने, तो फिर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिएक्शन नहीं देते, फिर रिएक्शन वालों को तुनो, उनको कहें कि देखो देखो शीशा देख लो। ये हम तो नहीं कह रहे थे, धड़ल्ले से जो कह रहा है वो आपका भाई और भतीजा कह रहा है। बाबा गुलाम आपको कह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि कोई हम सुलह सुलह नहीं होने देंगे जब तक तुम घर नाम नहीं करोगे। तो ये रिएक्शन आपके जो है ना उनके ऊपर बनते हैं, खासकर आपके भतीजे के ऊपर। वो रोज़ आप पे दिन में 2-3 वीडियो बनाता है, फिर बाद में वो मीठा होके आ जाता है, देखे चाचा हम तो खून के रिश्ते, हम तो जुदा नहीं हो सकते, हम तो ऐसे हो। तो ये ऐसे करना शुरू हो जाता है, देखो चाचा हम तो एक है ना, हम तो हम देखे मैं तो आपको कुछ कुछ भी नहीं कहता। तो जब कुछ नहीं कहते तो फिर वीडियो क्यों बनाते हो, ना बोलो कुछ। अगर आप चाचा को कुछ नहीं कहते, आप कहते हो आप मेरे चाचा हो, बड़े हो, आप मुझे जूता भी मार लो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप बेशक मुझे गालियाँ दे दो। मैं कहती हूँ एक दफ़ा दे के तो देखे। आप लोगों ने एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ा देनी है, लेकिन नहीं, आप लोगों की ये सियासत है, रिएक्शन भी खेलना है, लेकिन दूसरों को तुनना है, एक दूसरे को कुछ नहीं कहना। बड़ी चालाकी है भाई इन लोगों में, बड़ी चालाकी है, इसलिए तो ये पिससे जाते हैं, इसलिए तो ऑडियंस जो है इन लोगों को जो है अपना सीरियस ही नहीं लेती। ये लोग बोलते रहे कुछ भी करें, मतलब इनकी बात को अथेंटिक नहीं मानती ऑडियंस कि यार ये बंदा कहीं सही बोल रहा होगा, वो मानते ही नहीं है इन लोगों को। खैर ये हाल है कि ये लोग इस तरह से मतलब आके दूसरों को रिएक्शन वगैरह देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो बार बार कहा जा रहा है ना इसके हवाले से, क्या कहते हैं, चाचा अकबर और अम्मा के हवाले से कि भाई उनकी बात हुई है, ये शक की बिना पे हम लोगों ने बोला है। मैंने भी उस दिन शक की बिना पे बोला है, मैंने कहा मैं इसकी तस्दीक नहीं करती, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है अगर ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी इसकी बात सच्ची है तो। लेकिन साजिद ने तो आके खुल्लम खुल्ला बोल दिया, तो फिर तो बाबा की बात की कोई वैल्यू ना रही, क्योंकि उन्होंने तो चैलेंज किया ही नहीं है साजिद को, इन्होंने तो साजिद को चैलेंज किया ही नहीं। हाँ, बाबा ने ये ज़रूर वीडियो में बोला था, उसने कहा था कि अगर मेरी बात को कोई झुटलाएगा तो मैं प्रूफ रखूँगा, तो फिर प्रूफ तो इन्होंने रखे ही नहीं है। खैर बाबा का ढाबा जनाब अपनी बातों से खुद ही फंस जाता है, खुद ही मतलब उनकी बातों से झूठ झलकना शुरू हो जाता है कि ये बातों को घुमाते हैं और फिर आके यहाँ पे रखते हैं। कभी ये कोई बयानियाँ देते हैं, मेरी बेटी, मेरी बीवी, बेटी सितारा को कहते हैं और बीवी जो है वो माँ जी को कह रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फिर उनको टॉन्ट भी मार रहे होते हैं रिएक्शन वालों को रख के, और कह रहे होते हैं कि देखो देखो जिनको तुम लोग सपोर्ट करते हो ना वो तो हमारे अपने हैं। फिर कभी कभी कहते हैं जिनकी तुम लोग सपोर्ट करते हो वो तुम लोगों से झूठ बोल रहे हैं। इस तरह से मतलब घुमा फिरा के बातें कर रहा होता है, लॉजिक कोई नहीं होती, बस हमें प्रवोक करना है, लोगों को उकसाना है, उनके दिल खराब करने हैं। समझ आ रही है ना? अगर ऐसा कुछ होता ना, बाबा बोलता रहता, साजिद जवाब ही ना देने आता, तो इसका मतलब बातों में बाबा की भी झोल है, इसलिए जो है साजिद आके कमेंट करके चला जाता है। अब आई बात जनाब 3000 रियाल वाली, 3000 की जो ये डाल रहे हैं कहानी बाबा जी। तो देखिए मेरी बात सुने, आप कहते हैं कि वो सैफ ने नहीं भरे, सितारा वालों ने नहीं भरे, मुझे तो यही पता था कि उन्होंने भरे हैं, तो मैं तो जो है अब कफ़ील को मुझे वो पैसे देने पड़ेंगे। कफ़ील कहता है कि मुझे तो पूरे पैसे नहीं मिले थे। तो मेरी बात सुने, मुझे याद आया कि आपके बेटी नजमा ने वीडियो बनाई थी, आशा ने बनाई थी और आपने खुद बनाई थी, और आप लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने इस बार पैसे खुद भरे हैं, हमने पैसे भरे हैं, हमने पैसे भरे हैं। और हाँ, वो बात कैसे भूल सकते हैं, बेटे ने टिकट कराई, मेरे भाई ने टिकट कराई, बेटे ने टिकट कराई। तो बेटे ने टिकट कराई थी, पैसे नहीं भरे थे। अकामे के पैसे क्यों ना भरे? असगर को बड़ा जो है क्रेडिट दिया गया था, याद होगा आप लोगों को। उसने वीडियो बनाई थी, क्या नाम है, नजमा ने कहा था मेरे बाप की टिकट भरी है, मेरे अब्बा की टिकट भरी है, मेरे भाई ने, देखो देखो मेरे भाई ने टिकट भरी है, उन्होंने भरती है टिकट।
तो हम बड़े हैरान होते थे, इतना बार टिक 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 हुई पड़ी है। तो भाई पहली बार अगर लगा भी दिए तो कोई एहसान थोड़ी किया है, सितारा भी तो भरती रही है, इनकी टिकटें भी और कामें भी, और पता नहीं इनके वो क्या होते हैं चालान वगैरह जो होते हैं गाड़ियों के, इतने सारे, वो भी बहुत कुछ था इनका, बहुत कुछ लेन देन था, वो सारा उसने बड़े दिल करके उन्होंने भरे थे। अच्छा, इस बार आपने अम्मा के हवाले से भी कहा गया कि अम्मा के पैसे भी हम लोगों ने कुछ भरे हैं। वो कुछ जो पैसे भरे थे जो नजमा को मनवा के दिए थे और नजमा ने वो नहीं पूरे दिए थे, ठीक है जी, उसके हवाले से आज तक लोग जो है कमेंट करते हैं नजमा नजमा को कि तुमने पैसे नहीं दिए सितारा के, तुमने बताया नहीं है कि तुमने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, तुम उसको भी क्लियर करो। आज तक वो भी पैसे नहीं दिए, और ऊपर से आप कहते हैं 3,000 जो है मेरा वो जो है मतलब इन्होंने नहीं भरा, ये तो कहते थे हमने सारे भरे हैं। तो आप लोग तो क्रेडिट खुद ले गए थे कि वो सितारा ने जो है वालदा के कुछ भरे हैं कुछ नहीं भरे, वो तो हमने भरे हैं, वो दे देंगे उसको पैसे, कोई नहीं, वो ज़मीनों के थे वो दे देंगे। 8 लाख था हमने मनवा के दिया है, 8 था पता नहीं 5 था, ऐसे ही कुछ था बताया था इन्होंने। तो वो भी 5 लाख से ऊपर ऊपर अभी आई थिंक देने हैं। 2 लाख कुछ दे के आई थी या 3 लाख इस तरह से, 2,75,000 दे के आई थी, याद आया, वीडियो बनाई थी नजमा ने और बैंक में खड़ी थी, और 2,75,000 दिए थे। बाकी जो है कहा था कि हम फिर देंगे, जानवर बिकेंगे तो हमारी बड़ी हालात ख़राब है, ये हो गया वो हो गया, इस तरह से करके इन्होंने बात को टाल दिया था। खैर वही वाली बात है, पैसे की बात जब आती है तो लंबी लंबी ये लोग छोड़ते हैं और सुनाने के लिए आ जाते हैं। बातें तो ये ऐसे करते हैं जैसे करोड़ों की और दुकानें हैं पकौड़ों की, यकीन मानो पकौड़ों की दुकानें हैं और बातें करोड़ों की हैं। तो मैं हैरान हूँ कि आप लोगों ने तो खुद आके बताया था कि इस दफ़ा सारे पैसे क्लियर हो गए हैं और हमारे अब्बा के पैसे जो है भाई ने भरे हैं, अब्बा ने खुद भरे हैं, टिकट भाई ने भरी हैं और बाकी अब्बा ने अपने पैसे खुद भरे हैं। आशा आके इतनी लंबी लंबी छोड़ती रही, सल्लू इतनी लंबी लंबी छोड़ता रहा, बाबा इतनी लंबी लंबी छोड़ता रहा, नजमा भी इतनी लंबी लंबी छोड़ती रही। याद है जब वो 45 लाख वाला मुद्दा आया था, उस टाइम की बात है, तो उड़ उड़ के नजमा भी वीडियो बना रही थी और कह रही थी देखिए मेरे अब्बा के पैसे टिकट इसने मेरे भाई ने भरे हैं, और मेरे भाई ने जो है 45 लाख रुपए जो है बख्श दिए हैं। फिर वो असगर आया था, उसने कहा था और सलमा ने कि नहीं हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हम किसी को 1 टका बख्श दें, हो नहीं सकता। तो उसने सीधा आके बोला था, उसने कहा मैं किसी से 1,000 भी लूँ ना, मैं उसका भी हिसाब रखता हूँ, अगर मैंने इतने पैसे लेने होते तो मैंने उससे हर हाल में ज़मीन लेनी थी, बेशक वो इस दुनिया में मेरा कज़न नहीं है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें फिर नहीं करनी चाहिए। आज बाबा खुद अपनी बातों से एक्सपोज हो गए, यही बात करते हुए कि देखें जी 3,000 जो था वो इन्होंने नहीं भरा है, तो वो क्यों भरे? अगर नहीं भरे तो अच्छा किया नहीं भरे, किस लिए भरे? उसका आप लोगों ने क्या सिला दिया? कोई सिला नहीं दिया। मज़ा तब आता है उस बंदे पे बंदा खर्च भी करे जो आपको मतलब अगर फ़ायदा नहीं दे सकता तो नुकसान भी ना दे। आप लोगों ने नुकसान दिया, उसे डिफेम किया, उसके रोज़गार के ऊपर आके आप लोग हमला करते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, डिफेम नहीं करना चाहिए। वो बंदी अगर आप लोगों के काम आती थी ना, वो खुले दिल से आती थी, लेकिन आप लोगों ने अपने रास्ते खुद बंद किए हैं, ठीक है ना, खुद बंद किए हैं। कहता है कि बाबा कहता है तुम जो मुझे अल्फाज बोलते हो इसका हिसाब तुम लोगों को ज़रूर मिलेगा, देना पड़ेगा, हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा, तुम लोग हिसाब दोगे। जो जिसकी जो है जिसकी तुम खैर ख्वाह बनती हो ना, तो अब तमाचा पड़ गया उनके मुंह पे। मतलब ये लोग जो खैर ख्वाह उनके बनते हैं, अम्मा और सितारा के हवाले से बोल रहा है रिएक्शनिस्ट को और ऑडियंस को, कह रहा है कि जिसके तुम लोग खैर ख्वाह बनते हो तो उन लोगों के अब मुंह पे तमाचा पड़ चुका है, अब देखना, आगे आगे जाके देखना, ठीक है ना। और कहता है कि हम ईद पे एक होंगे, हम ईद पे सारे एक होंगे, आप लोग देख लेना। बाकी कहता है कि वैसे एक बात बताऊँ, मिट्टी भी आप लोग खुद पलीद करते हो, तमाचा दूसरों को मारते हो, अपने मुंह पे चपेड़े मारे हैं आप लोग खुद आके अपनी फैमिलीज़ को जो है सोशल मीडिया पे बुरा भला कहते हो, दूसरों को तमाचे आप मार रहे हैं। आप लोग अपने, मैं कहती हूँ शीशे के सामने खड़े होके मारें,
कि हम 4 दिन पहले इनके खिलाफ बोल रहे थे, सितारा के और अम्मा के, आप लोग, और फिर आज जो है उनके गुण गा रहे हो, तो फिर तो तमाचे आप लोगों को पड़ने चाहिए। आज हम तो वैसे के वैसे स्टैंड पे खड़े हैं, हम तो वैसे के वैसे पॉइंट बोल रहे हैं ना जो आप लोग बोलते हो, लेकिन आप लोग जो झूठ बोल रहे होते हो ना उसको हम पकड़ते हैं। ये है हमारी खूबी, और आप लोगों को लगती है खामी हमारी कि ये गलत है। सही है ना? तो ये वाले जो तमाचे हैं ना, ये आप लोग अपने मुंह पे आप मारें, क्योंकि आप लोग ही अपनी फैमिलीज की मिट्टी पलीद करते हैं। 4 दिन उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, 2 दिन उनकी फेवर में वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसमें भी उनकी धुलाई कर जाते हैं। अगर कोई खैर ख्वाह सितारा या माँ जी का बनता भी है, आपको तकलीफ क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए। क्या ख्याल है बहनों? ऐसे है ना? अगर उनका कोई खैर ख्वाह बनता ही है तो वो आप लोगों की घर की इज्जतें हैं, आप लोगों की घर की फैमिलीज हैं। अगर उनके लिए कोई अच्छे अल्फाज बोल भी देता है तो, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो चुभता है भैया, तकलीफ होती है कि उनको अच्छा क्यों कहते हैं। आप लोगों के अंदर इतना कुछ भरा हुआ है ना, एक दिन निकलेगा। काफ़ी कुछ निकल भी चुका है, अभी निकलना है और निकलना है, दुनिया देखेगी। हमें पता है ना, सब्र वाले तो आप लोग हैं ही नहीं। जो अगर वाकई आप लोग खैर ख्वाह हैं, आप लोग दूसरों को आप खैर ख्वाह कह रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है ना, खैर ख्वाह है वो, तो इसका मतलब फिर आप नहीं है खैर ख्वाह। सही है ना? तो यहाँ पे टोंट मारना कि देखो देखो जिसके सपोर्ट तुम करके बैठे हो या करते हो, तो वो जो है कौन से खून के रिश्ते बचा के बैठे हैं, फिर देखो जिनके तुम लोग खैर ख्वाह हो, अनकरीब देख लेना तुम्हारे मुंह पे तमाचा होगा। क्यों? आपको क्या तकलीफ होती है अगर कोई उनकी सपोर्ट करता है या खैर ख्वाह बनता है? तो इसका मतलब आप लोग नहीं हैं। चलो दूसरों में हिम्मत तो है, वो हैं तो सही। सही है ना? खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि अब शीशा देखना, अब तुम लोग शीशा देखना, ईद पे तुम लोग देखते रहो शीशा। हर कोई देख रहा है और देखे। ऑन कैमरे का कमाल है भैया, ऑन कैमरे का, ऑफ कैमरा बोलने लगा था, ऑन कैमरा मुंह से निकला कि ऑफ कैमरे का कमाल है। पहले भी यही वाले अल्फाज बोल गया ना कि ऑफ कैमरा जो है और कहानी है, ऑन कैमरा और कहानी है, तो इस तरह से वो बोल रहे होते हैं। खैर कहता है कि हम एक हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, एक दूसरे को ना छोड़ सकते हैं और ना हमारे रिश्ते टूट सकते हैं। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा। सब मुझे जो है झूठा कहते थे और मुझे जो है मेरे पे तोहमतें लगाते थे। तोहमतें तो आपके यहाँ लगाई जाती हैं, तोहमतें हम नहीं लगाते भैया। हम क्यों लगाएं? अस्तगफिरुल्लाह, अपनी कब्रें क्यों भरें आप जैसे लोगों के लिए? हाँ, क्यों? कौन लगाता है तोहमतें? किसने लगाई हैं भैया? ना, हमने नहीं लगाई। हम क्यों लगाएं तोहमतें? किस लिए लगाएं? हम तो सिर्फ लॉजिकली बात रख रहे होते हैं, आप लोगों के झूठ पे बात कर रहे होते हैं। देखो देखो, आपने फ़लाँ वीडियो में ये अल्फाज बोले और आज फ़लाँ वीडियो में आप ये अल्फाज बोल रहे हैं, ये हमारा गुनाह है। इसलिए तो हम बुरे लगते हैं कि यार ये हमारे झूठ ही हमारे आगे आके रख देते हैं, बता देते हैं कि फ़लाँ जगह पे तो आपने ये बोला था और आज आपने ये बोला है। अपनी बात से खुद मुकर रहे हैं। यहीं से ही अंदाज़ा लगा लें, सीधी सी बात है, यहीं से ही अंदाज़ा लगा लें। ये जो खैर ख्वाह की बातें कर रहे हैं कि उनके खैर ख्वाह बनते हो, इनके खैर ख्वाह बनते हो, उनके सपोर्टर बनते हो, उनके ऊपर नज़र दौड़ाओ, वो ऐसे हैं, वो तो खून के रिश्ते बचा के नहीं बैठे, मुझे छोड़ो, वो नहीं बचा के बैठे। हसद देखें इनके अंदर, तकलीफ़ देखें। बल्कि आप अगर वाकई उनको अपना मानते हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, आपको खुशी तब होगी जब आपके बेटे को, आपकी बेटियों को, बेटों को, आपको हम अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दें और उनको बुरा, तो फिर आपको खुशी होगी। समझ आई ना? हाँ, अब समझ आई आपको। दूसरों को सबसे पहले आई हुई है, आपको समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे जनाब, अगर आपकी सुलह होती भी है, आप ईद पे सारे इकट्ठे होते भी हैं, आप कहते हैं ना ईद वाले दिन शीशा देख लेना आप लोग, हम तो रोज़ शीशा देखते हैं और देखेंगे। तो हम बल्कि आपको दिखाना चाहते हैं कि आप शीशा देखें,
1 साल पूरा जलील किया है बीवी को, ब्लैकमेल किया है। कभी इस पत्थर पे बिठा के कैमरा लगा के उसको कहते थे यहाँ पे बैठा करती थी, तुम झूठी निकली, यहाँ पे तुम फिरा करती थी, तुम जो है बेवफा निकली, यहाँ पे बैठा करती थी, तुम लालची निकली। अब आपको शीशा देखने की ज़रूरत है, हमें नहीं, कि सारा साल जलालत की आपने अपनी भतीजी की और बीवी की, और एंड पे जो है आखिरकार अगर आप घर लिख के देते हैं उनको, उनका दे देते हैं घर, तो हम आपको कहेंगे अब शीशा देखो। उसी मुंह के साथ आपने वो घर दिया है, उससे पहले ही दे देते है चीज़। यही बातें हमारी ना इन लोगों को बुरी लगती हैं, सही है। यही चीज़ें लॉजिकली बात रखते हैं ना हम लोग, न गालम, न गलोच, न इल्ज़ाम, न तोहमते आप लोग लगाते हैं, हम नहीं लगाते, हम नहीं लगाते। और ये शीशा देखने की ज़रूरत भी आप लोगों को पड़नी है, हमें नहीं पड़नी। हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि अम्मा ने घर मांगा था, आप उसे दे दें। लेकिन शायद आप इस वजह से कह रहे हैं कि घर भी मैं नाम नहीं लगा के दूंगा, फिर भी हम इकट्ठे होंगे, देखो तुम लोग शीशा, और मारो अपने मुंह पे तमाचा। ये हम सबको कह रहे हैं, तो फिर शायद हमारा बनता है, फिर तो वाकई हमें एक एक तमाचा मारना ही पड़ेगा अपने ही मुंह पे। क्या की होगा क्या ख्याल है, मुझे नीचे कमेंट करके बताएं इस बारे में। फिर हम पे पड़ेगा, और अगर आपने नाम लिख के दिया तो फिर आपके पड़ेगा। सही है जी, सही है, ठीक है जी। इसके साथ ही वैसे आप लोगों से कोई भी तवक्को की जा सकती है बाबा वालों से कोई भी हम तवक्को कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, तवक्को कुछ भी हो सकता है। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।